हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत खुश हैं। आपके सामने डिजिटल बोर्ड की क्लास हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं। वैसे तो हमने पहले भी आपके सामने क्लास ली थी और भी लेकर आए हैं आपके सामने क्लास। इधर हमारी स्क्रीन लगी हुई है, सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है, नीचे हमारा लैपटॉप पीसी रखा है और दाएं बाएं हमारी लाइटें लगी हुई हैं। आज हम कैलेंडर की बेहतरीन ट्रिक और शानदार तरीके से आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से हम कैलेंडर को सोल्व करेंगे और अपने हाथों पर ही हमें कैलेंडर के सारे कोड और कैलेंडर को हम हाथों पर ही आज रटने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कैलेंडर, आप सभी को पता है कि कैलेंडर हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ही चैप्टर है। कहीं से भी एग्जामिनर उठा लेता है कैलेंडर के क्वेश्चन और हमें भी क्वेश्चन को सोल्व करने जरूर होते हैं। ठीक है। और बहुत के स्टूडेंट के ये कैलेंडर समझ में आता भी नहीं है, तो आज हम इस बेसिक से इस कैलेंडर को समझेंगे और तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं कैलेंडर स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझना है कैलेंडर। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। कैलेंडर में आपने देखा होगा एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो सबसे पहले बता देते हैं हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसकी बेसिक जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे रखी है, आप वहां से जाकर बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से आगे जो क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं उस पर चलने वाले हैं। तो मैंने बताया आपको एक साधारण वर्ष है और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 366। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 368 दिन होते हैं। अंतर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, 24 घंटे का जो अंतर आया था वो किस तरह से आया था, कितने दिन बड़े थे और कितने मिनट बड़ी थी, कितने सेकंड बड़े थे, ये सारी चीजें जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी हुई है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। चलिए बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। कमेंट में हमें बताइएगा आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो, सबसे पहले आपको याद करना है, क्या याद करना है? मंथ के कोड। ठीक है, मंथ के कोड और लीप वर्ष के कोड आपको ये याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको याद कराने वाले हैं ये किस तरह से आपको याद करने हैं। और दूसरा, दिन के कोड। ठीक है, ये थे मंथ के कोड, ये दिन के कोड। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है शताब्दी कोड। क्या नजर आ रहा है? शताब्दी। ठीक है, चलिए याद करते हैं मंथ की ओर। ये हमारी क्या है? जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कितने मंथ हो गए? 12 मंथ। 12 मंथ के अलग अलग कोड हैं। 12 मंथ के अलग अलग कोड दिए गए हैं और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? 144, 025, 036, 100। ये आपको
याद करना है। याद कैसे करना है वो समझिए, कैसे याद करना है। सबसे पहले आपने देखा होगा 144, ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 है, तो जनवरी पर 1, फरवरी पर 4 और मार्च पर भी क्या 4। जनवरी फरवरी मार्च 144, जनवरी फरवरी मार्च 144। ठीक है, ऐसे भी अगर याद नहीं हो रहा है तो 144 तो आपको याद हो ही चुका, किसका वर्ग है? 12 का, 12 का वर्ग है। 144 तो आपके याद हो ही चुका है। उसके बाद ये 025, 025 ये किसका वर्ग है? 05 का। किसका वर्ग है? 05 का, 05 का, 025 05 का वर्ग। अब बात करते हैं 025, ये आ तो रहा है, इसको याद कैसे करना है? देखो 144 025, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून तक क्या हुआ हमारा? 025। जून तक क्या हुआ? 025। जून तक क्या हुआ? 025। उसके बाद 036, ये किसका वर्ग है? 6 का। 036 किसका वर्ग है? 6 का। तो हमें याद करना है यहां से यहां तक। आपने याद किया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून तक सॉरी। अब जुलाई पर 0, अगस्त पर 3, सितंबर पर, जुलाई अगस्त सितंबर 036, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, उसके बाद 140, 140 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग प्लस 2। ठीक है, ये कोड हो गए हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और वो भी लीप वर्ष में, सॉरी वो भी साधारण वर्ष में। अब लीप वर्ष की अगर बात करें, हम लीप ईयर की अगर बात करें तो इसके भी तो कोड होंगे ना, इसके भी कोड होंगे, क्योंकि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है, तो उसका कोड अलग होने वाला है। पूरा कोड नहीं होना अलग, जनवरी से दिसंबर तक का हमें कोड सिर्फ 2 महीने का ही चेंज करना है, 2 महीने का ही, केवल जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी। कुछ नहीं किया, जनवरी में मैंने एक कोड बताया था, अब एक में से एक गया था 0, फरवरी में 4 बताया तो 4 में से एक गया 3, एक एक माइनस किया है, जनवरी और फरवरी में एक एक माइनस किया है। तो जनवरी में क्या हुआ? लीप ईयर में 0, फरवरी में 3, बाकी सब सेम रहा है, बाकी सब सेम। आपको याद करना है, याद तो कुछ भी नहीं करना है, याद तो कर ही लिया आपने। तो मंथ के कोड आपने याद कर लिए होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने। अब ये हाथ है, इसमें देखिए 3 3 3 3, तो कितने हो गए? 3 6 कितने हो गए? 12। ठीक है, 12 आपको ही 4 ये नजर आ रही है, तो यहीं पे काउंट कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 144 025 036 140, 144 025 036 140, 144 025 036 140 हो गया यार। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब बात करते हैं दिन। संडे पर हमारा एक कोड, मंडे पर 2। ठीक है, इसी तरह से हमारे ये सैटरडे तक कोड याद करने हैं, आसान है, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। अब करते हैं शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड को हमें कैसे याद करें? शताब्दी कोड के बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा, याद कर लो फिलहाल के लिए। 200 200 300 400, 100 शेष बचा तो 4 कोड, 200 शेष बचा तो 2 कोड, 300 शेष बचा तो 0, 400 या 0 बचा तो क्या आएगा? 420 6,
420 6, 2 200 300 400, 420 6, 420 ये याद, ये चीज आपने याद करी और कैलेंडर भी यहीं से निकलने वाला है, कैलेंडर भी यहीं से निकलने वाला है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए जिसका आंसर आ चुका हो, जिसको पता है कि इस ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए। 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? जल्दी से, मैंने यहाँ पर कोड भी दिए हैं और शताब्दी कोड भी दिए गए हैं और डे के कोड भी दिए हैं, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। चलो एक क्वेश्चन सोल्व मैं करा देता हूं, उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तारीख लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तारीख लिखनी है और प्लस का चिन्ह हमें लगाना है, प्लस का चिन्ह और लगाना है। चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। साधारण वर्ष अगर है और लीप वर्ष है तो इसकी पहचान क्या है? जो लीप वर्ष होगा ये बाद के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे, 4 से ही भाग हो जाएंगे। और अगर साधारण वर्ष है तो ये भाग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ष हुआ? साधारण वर्ष। ये कौन सा वर्ष हुआ? साधारण वर्ष। तो हमें अगस्त का कोड, अब आपको पता ही है अगस्त का कोड क्या रखना है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे सामने कोड दिए गए हैं, तो हमें यहीं से उठाने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या हुआ? 3 प्लस अगस्त का कोड क्या हुआ? 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो 1941 से इसके बाद के 2 अंक आपको लिखने हैं प्लस, ठीक है। अब उसके बाद 41 को क्या करना है, लीप वर्षों की संख्या हमें यहां से निकालनी है कि इसमें लीप वर्ष यानी कि जो 29 की फरवरी है वो कितनी बार आई हुई है। इसके अंदर 41 वर्षों में 29 की फरवरी कितने बार आई है, तो 4 से भाग करेंगे हम, 4 दूसां 40, यानी कि 10 वर्ष इसमें ऐसे हैं जो लीप वर्ष के थे और 29 की फरवरी इसमें थी। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये 10 लिख लेना, 10 बार इसमें लीप वर्षों की संख्या आ चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ चुका हो। अब बात करते हैं, देखो ये 1900 था, इधर कर देता हूं, 1941 था, 41 का हमने यूज कर लिया, इसमें से 41 वर्ष हमने अलग निकाल लिए। अब मेरे पास क्या बचा? 1900। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 400 से भाग करना है, 400 से भाग करना है, ठीक है। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं इस पर नोट डाउन नहीं किया हूं, ठीक है, मैं आपको बोलकर ही बताता हूं। लीप वर्ष या अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष से 4 से भाग देते हैं तथा हमें शेषफल से मतलब होता है, भागफल से नहीं, ठीक है। दूसरा, सेंचुरी निकालने के लिए जो हम ये निकालने जा रहे हैं, नोट डाउन की, शताब्दी याद करने के लिए शताब्दी में 400 से भाग देते हैं तथा हमें शेषफल से मतलब होता है, भागफल से नहीं।
तो हमें शेषफल से यहाँ पर मतलब होगा, भागफल से नहीं। 400 को जब हम भाग करते हैं, 400 चौका 1600, कितना बचा? 300। 300 बचा। अभी 300 ये मैंने यहाँ पर इसीलिए नोट डाउन कराया, शताब्दी कोड यहाँ पर शो है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 400 है। 400 तक ही आएगा या फिर जीरो हो जाएगा, 400 ना होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, 100 पर 4, 200 पर 2, 300 पर 0। तो 300 पर हमारा क्या कोड आया? 0। तो 0 नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक खेल खत्म हो चुका। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या था हमारा? 0। जीरो और कर देना है पूरे को 7 से, कर देना है पूरे को 7 से। ध्यान रखना 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें होनी चाहिए आपके सामने, तभी जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 16 3 41 10 0, 7 से भाग करना है। फटाफट कीजिए, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 7 दूनी 14। ठीक है, कितने बचे? 2। ठीक, 7 एकम 7, कितने बचे? 3। 3 और 3 6 और 2 8, कितना बचा शेष? 1। 7 पंजे 35, 5 और 1 से क्या? 7 पंजे 35, कितना बचा? 6। 6 और 1 7, पूरा कट गया, यानी कि कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। और 0 पर क्या होगा? ये 7 या 0, सैटरडे यानी कि शनिवार, क्या आएगा? शनिवार। और यही क्या आएगा? करेक्ट आंसर। शनिवार इज द करेक्ट आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका हो। जल्दी से कमेंट कीजिए आपको के कोई ये क्वेश्चन कैसा लगा। बहुत ही अच्छा रहा। चलो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? सबसे पहले आपको लिखनी है तारीख, उसके बाद हमें चेक कर लेना है अगर ये 4 से भाग हो रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष जब है तो हमें क्या करना है? कौन सा हमें कोड लेना है, उसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। और अगर इसकी जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल्दी से बताइए। क्या कोड लें? 1 या 0? 1 या 0? क्या कोड लें? 1 या 0? जल्दी बताओ। 0। 0 क्यों लेंगे? जब ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की जो जनवरी का कोड है वही तो लिया जाएगा। तो 0 प्लस बाद के 2 अंक प्लस
56 को 4 से भाग करने के बाद लीप वर्षों की संख्या, ध्यान रखिए, ठीक है, लीप वर्षों की संख्या मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कैसे निकालना है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 14 बार इसमें लीप वर्ष आए, 14 बार इसमें लीप वर्ष आए, ठीक है, और ये भी लीप वर्ष ही चल रहा है। अब 1900 बचा हमारा, ये वाला 1900, 1900 को 400 से जब भाग देंगे, 400 चौका 1600, कितना बचा 300, 300 को और क्या आएगा 0, ये नोट डाउन किया 0, और 7 से कर देना है पूरे को भाग, 7 से कर देना है पूरे को भाग। जल्दी से कमेंट कीजिए आपका आंसर क्या है 7 से भाग देने पर। 7 8 56, 0 बचा, 7 दूनी 14, 0 बचा, 7 के 21, 4 बचा, 0 से 0 तो कुछ है ही नहीं, 4 बचा, तो 4 पर क्या होगा जल्दी बताइए, आंसर आपके सामने है, जल्दी बताओ क्या आएगा, बुधवार, क्या आने वाला है बुधवार, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्या आएगा बुधवार। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम ये क्लास लाइव लेने वाले थे लेकिन नेट की कनेक्टिविटी धीमी होने के कारण लाइव क्लास नहीं ले सके, ठीक है, तो जल्दी लाइव क्लास हम लेंगे। 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, जल्दी बताइए। 17 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? जल्दी से कर लेते हैं। 17, अब जनवरी है, अब जनवरी है तो हमें क्या करना है, हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान होनी चाहिए, और तभी जाकर हम लीप वर्ष या साधारण वर्ष का कोड जनवरी का रखेंगे, ठीक है। तो 1980, 4 से हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, पूरा कट गया, यानी कि ये लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष है तो उसका कोड क्या होगा जनवरी का 0, बहुत बढ़िया 0, क्या कोड आएगा 0, 0 प्लस 80, बहुत अच्छे, 80 प्लस 80 के अंदर कितनी बार लीप वर्ष आए 20, बहुत बढ़िया, प्लस 1900 है तो कोड क्या आएगा 0, निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1900 का हम निकाल ही रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है 1900 का। 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 7 या 21, 2 बचे, इधर लिख लेते हैं, और 11 7 77, कितना बचा 3, और 0 0 है ही, 3 और 2 कितना बचा 5। अब 5 है तो 5 पर क्या आने वाला है जल्दी से बताओ, 5 आपके सामने दिया हुआ है तो क्या आएगा 5 पर, जल्दी बताओ। मंगल के बाद क्या आता है बुध, बुध के बाद बृहस्पति, तो क्या आएगा बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार इज द करेक्ट आंसर। जिसने बृहस्पतिवार आंसर दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था? अब फरवरी आ गई, पहले तो जनवरी चल रही थी और 1900 की चल रही थी, अब फरवरी आ गई, 1900 की ही चल रही है। बताओ। 11 फरवरी 1992। सबसे पहली तारीख 11 फरवरी। अब हमें देखना है क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था। बाद के दो अंकों को 4 से भाग करना है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये क्या हो गया, लीप। लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड क्या लेना है, 3, 0, 11, और फरवरी का कोड हो गया 3। उसके बाद 92। 92 को 4 से भाग करने के बाद लीप वर्षों की संख्या कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 23 बार। 1900 का कोड है तो क्या आएगा, 0। 7 तिया 21, 2 बचा। 7 एकम 7, 4 बचा। 7 3 7, पूरा कट गया। ठीक है। अब आ गया 92। जहां तक शॉर्टकट में, जहां तक आपके पहाड़ा याद है वहां तक पहाड़ा पढ़ लो। 7 से जब हम बात करेंगे, 7 दूसाम 70, 70 तक पूरा का पूरा कट गया। अब आगे कितने बचे, 70 80 90 तो 92, कितना, 22। अब 7 तिया 21, अब कितना बचा, 1 2 और 1 3। अब 3 बचा तो 3 पर क्या आएगा, मंगलवार। 3 पर क्या आएगा, मंगलवार। बहुत अच्छे। 3 पर क्या है, मंगलवार। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था, जल्दी बताइए। 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था। सबसे पहले तारीख 13 अप्रैल। अप्रैल का तो कोड चली गई, खैर आगे। ठीक है, हमें सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पर अब जा लीप वर्ष आ जाइए चाहे साधारण वर्ष आ जाए। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अप्रैल का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, 0। उसके बाद के दो अंक, उसके बाद के दो अंकों को भाग भाग करने के बाद लीप वर्षों की संख्या 4 एकम 4, यहाँ पर बचा 2। 4 6 की 24, 16। 1900 चल रहा है तो 1900 का कोड क्या आएगा, 0। ठीक। उसके बाद 7 से भाग, 7 दूनी 14। ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा, 6। ठीक है। 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बचा। 6 और 2 8, 1 बचा। अब ये हो गया कितना, 65। अब 7 नम 63, 7 नम 63, 65 था ये जोड़ने के बाद। ठीक है, तो 63 और 2 65, कितना बचा, 2। और 2 बचता है तो 2 पर क्या आएगा, सोमवार। क्या आएगा, सोमवार। इज द करेक्ट आंसर, सोमवार। ठीक है, तो अच्छे से आपकी समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, चार अप्रैल 1903, 4 अप्रैल 1903 को कौन सा दिन था? 4 अप्रैल 1903 को कौन सा दिन था? फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए। 4 अप्रैल 1903 को कौन सा दिन था? चलिए, सबसे पहले 4, उसके बाद अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही हमें क्या लेना पड़ेगा? 0। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात आती है, इसी वजह से ये क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि इस तरह का भी तो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, और क्वेश्चन अगर इस तरह का आ गया तो हमें कैसे सोल्व करना है। चलो, 1903 है, 1903। अब यहाँ पर 03 तो आएगा ही, उसके बाद अब 03 है, 1903। अब इसमें चेक करना है कि कितनी बार लीप वर्ष आया, यानी कि 29 की फरवरी आई। अब 3 है तो आपको पता है 4 वर्ष के बाद आएगा लीप वर्ष, 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, आपको पता है। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, कहाँ पर थे हम? 03। ठीक है, अब उसके बाद आप सोचिए कि हमारे पास तो कोई लीप वर्ष अभी तक आया ही नहीं। लीप वर्ष नहीं आया तो हमें क्या रखना है यहाँ पर? 0। अब उसके बाद 1900 का कोड आपको पता ही है क्या आने वाला है? 0। अब कर देना है 1 2 3 4 5, 7 से भाग, 4 और 3 7, पूरा कट गया तो क्या बचा? 0 0 0 0। तो 0 पर क्या आएगा? शनिवार। क्या आएगा? शनिवार। और यही क्या आ गया? करेक्ट आंसर, शनिवार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताइए। 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? चलिए, सबसे पहले 3 जून का कोड क्या आया? जून जुलाई यानी कि 5, उसके बाद 0 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, और कर देना है 7 से भाग। 5 और 3 8, कितना बचा? 1 1 और 1 2, 2 पर क्या आएगा? सोमवार। 2 पर क्या आया? सोमवार। यही इसका करेक्ट आंसर। अब स्पीड से हम ले लेते हैं क्वेश्चनों को, बहुत ही स्पीड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, क्या आने वाला है इसका आंसर? 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था? जल्दी से देखो। 3 सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड क्या है? 6। उसके बाद यहाँ बाद के 2 अंक 0, लीप वर्षों की संख्या 0, 1900 का कोड 0, और कर देना है 7 से भाग।
6 और 3 9, कितना बचा 2, और 2 पर क्या आएगा हमारा सोमवार, 2 शेष बचा, तो 2 पर क्या आएगा सोमवार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको 18 प्लस सितंबर का कोड 6, बाद के 2 अंक 4 तिया 12 3 और 2000 को कैसे करना है, 2000 को 400 से भाग करना है, 400 पंजे 2000। अब 2000 कितना बचा, जीरो, जब जीरो बचता है तो आपका शेष या तो जीरो या 400 आएगा, तो कोड क्या आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 और 1 7 पूरा कट गया, 6 और 3 9, 2 बचा, ये हो गया 20। अब 20 को 7 से हम भाग करेंगे तो कितना बचता है 6 बचता है, तो 6 पर क्या आएगा फ्राइडे, यानी कि जल्दी बताइए क्या आएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, फ्राइडे को क्या आएगा शुक्रवार, तो यही इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मक्खियां भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, जैसे कि आज फर्स्ट टाइम दिखने को मिल रहा है इनको डिजिटल बोर्ड भी, कल को मक्खियों का इलाज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था, 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। 8 अक्टूबर का कोड 1, बाद के 2 अंक 4 दूनी 8 2, उसके बाद तुम्हें पता ही है कोड क्या लेना है 6, 7 से भाग, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 एकम 7 2, ठीक है, और 6 और 2 8, 1 बचा, 1 2 2 4 और 1 5, 5 आया, तो 5 पर क्या आएगा बृहस्पतिवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्पीडली। चौबीस जून 1857 को कौन सा दिन था, तो फटाफट कीजिए। 24 जून का कोड 5, उसके बाद के 2 अंक 57। अब 57 को 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, यहाँ बचे 17, 4 चौक 16, 14 बार प्लस 1800। अब 1800 को 400 से भाग करना है आपको सेंचुरी कोड निकालने के लिए, 4 चौ 1600, 400 चौका 1600, कितना बचा शेष 200, 200 जब बचता है तो कोड क्या आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2, 7 या 21, कितने बचे 3, 5 और 3 8, कितना बचा 1, 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 7 अठी 56, 1 बचा, 2 3 4, कितना बचा 4, और 4 पर क्या आएगा बुधवार, 4 पर क्या आएगा बुधवार, यही इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, बुधवार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्यारह जून 1723 को कौन सा दिन था, 11 जून 1723 को
कौन सा दिन था? फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या आने वाला है। 11 जून का कोड क्या है? जून जुलाई 5 23 4 पंजे 20 उसके बाद 1700। अब 1700 का कोड निकालने के लिए 400 से भाग करना है। 400 चौका 1600 कितना बचा? 100। अब 100 पर कोड क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये किस तरह से हम निकाल रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो 2-3 वीडियो मैंने बेसिक की डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं कैसे इसको निकालना है। और मैंने स्टार्टिंग जब वीडियो करी थी ये वाली, इसमें भी मैंने आपको बताया किस तरह से आपको ये निकालना है। चलिए 7 से भाग करते हैं। 7 या 21 2 बचे। ये मक्खियाँ भी बहुत परेशान कर रही हैं। 5 और 4 9 2 बचे। 5 और 2 7 पूरा कट गया। 7 एकम 7 3 और 1 4 यहाँ बचा 4। और जब 4 शेष बचता है तो क्या आता है? बुधवार। बुधवार क्या आएगा? बुधवार इज द करेक्ट आंसर। बुधवार। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 12 अक्टूबर 1787 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन था? जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए क्या राइट आंसर होने वाला है। 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर का कोड क्या है? 1। बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंकों को 4 से भाग करने पर लीप वर्षों की संख्या। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। 4 दूनी 8 4 एकम 4 21 बार लीप वर्षों की संख्या आ चुकी है। अब 1700 था, 400 चौका 1600, वही आपका कोड क्या आएगा? 4 और 7 से भाग कर देना है। 7 21 7 एकम 7 3 और 2 5 5 और 4 9 कितना बचा? 2 और 7 दूसाम 70 यहाँ बचा हमारे 17। 7 दूनी 14 3 बचे 4 और 3 और 2 5। अब 5 शेष बचा तो 5 पर क्या आएगा? जल्दी बताओ। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पतिवार क्या आएगा? बृहस्पतिवार इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब आ गया है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त का कोड क्या आएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3। अब 47 को भाग कर देना है 4 से। 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है। अब 1900 का कोड मैंने आपको पहले भी बताया था क्या आएगा? 0। 300 400 चौका 1600 300 बचा। 300 पर कोड क्या आएगा? 0। 7 से भाग। 7 दूनी 14 1 बचा। 7 एकम 7 3 और 1 4 4 और 3 7 पूरा कट गया। ठीक है। अब 47 7 पंजे 35 7 छंग 42 5 बचा। 5 और 1 6 और तो नहीं है 6। अब 6 शेष बचता है तो क्या आएगा? फ्राइडे। और फ्राइडे पर क्या होगा? शुक्रवार। शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर। शुक्रवार। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था? 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 22 जुलाई, 22 जुलाई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड आया 0, बाद के 2 अंक 4 तिया 12 3। अब 2000 का कोड क्या आएगा? 6 और 7 से कर देना है भाग। मुझे थोड़ी सी आदत हो रही है, इस वजह से मैं इतना फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत जल्दी जब आप प्रैक्टिस में लगोगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एक बार, और आपके भी अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं इतना फास्टली कर रहा हूँ। 7 से भाग करना है। 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 और 3 9, 2 बचा, 7 21, 1 बचा, 2 3 4, 4 बचा। 4 पर क्या आएगा हमारा आंसर? जल्दी बताओ। बुधवार। क्या आएगा? बुधवार इज द करेक्ट आंसर, बुधवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन लास्ट था इस वीडियो का। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा? केवल सिंगल डेट निकालना, यानी कि 22 जुलाई 2015 कौन सा दिन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके सामने, शायद लाइव क्लास हम लें तो और भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जैसे 22 जुलाई 2015 को शनिवार था, 18 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगे होंगे और आपको फटाफट आंसर कर देना है। पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा, उसके बाद आपको स्पीड से कमेंट बॉक्स में आंसर देने। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।